स्टूडेंट, बीकॉम सेमेस्टर 2 और एमकॉम सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट्स के लिए रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का अभी हम लगातार वीडियोस दे रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल सम सॉल्व करते आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज और एक प्रैक्टिकल सम सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक जितना प्रैक्टिकल सम सॉल्व किए थे वो बिना बैलेंस शीट वाला था। आज हम बैलेंस शीट वाला सम बनाने जा रहे हैं, जिसमें बैलेंस शीट दिया हुआ भी है और जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है। देखिए, ऑन क्वेश्चन नंबर 12 है इस बुक का, स्केचिंग की बुक जो हमारे यहाँ चलती है उस पर। ऑन 31 मार्च 2016 द बैलेंस शीट ऑफ दिव्या लिमिटेड वाज एज फॉलोज। शेयर कैपिटल में लिखा है 6500, 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 20 each, 1,30,000, 45,000 इक्विटी शेयर्स ₹10 each, 4,50,000। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल मीन्स नेट प्रॉफिट है 92,000। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल 1,15,000, 1,15,000, टोटल है 7,87,000। एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी 2,50,000, फर्नीचर 92,000, टोटल 3,42,000। करेंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज 1,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख, इन्वेस्टमेंट टेम्पोररी इन्वेस्टमेंट है 35,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 60,000, 4,45,000 टोटल करेंट एसेट्स। टोटल एसेट साइड का 7,87,000। देखिए इसका एडजस्टमेंट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इट वाज डिसाइडेड नंबर 1 टू सेल इन्वेस्टमेंट फॉर ₹30,000। देखिए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 35,000 का था, उसको ये लोग सेल कर रहा है 30,000 में, 5,000 का लॉस हो गया। सेकेंड पॉइंट, टू फिनांस पार्ट ऑफ द रिडम्पशन फ्रॉम कंपनी फंड सब्जेक्ट टू लिविंग अ बैलेंस ऑन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ऑफ ₹20,000। कंपनी के पास जो फंड है रिडम्पशन पर्पस के लिए वो एक ही है, सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ऊपर देखिए बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 92,000, उसमें से 20,000 इन लोगों को एज इट इज बने उसको मेंटेन करना है। 92,000 का पूरा यूज नहीं करना है, 20,000 बैलेंस शीट में रखना है, यानी 72,000 का ही यूज करना है। टू इश्यू सफिशिएंट इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each at a premium of ₹2.50 per share to raise the balance of fund required। जितना भी और रिक्वायर्ड फंड है, चूंकि हम लोग को प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट जो 1,30,000 को पार वैल्यू पे ही रिडम्पशन करना है, तो 1,30,000 को रिडम्पशन करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल में 92,000 था, लेकिन 20,000 मेंटेन करना है, यानी 72,000 ही यूज करेंगे। यानी पूरा हमारे को 1,30,000 के लिए जो अवेलेबल फंड है वो सफिशिएंट नहीं है। तो जो अमाउंट और बैलेंस है उसके लिए बोलता है क्वेश्चन में कि आपको इक्विटी शेयर कंपनी इशू कर रही है, और जो इक्विटी शेयर इशू करी ₹2.50 पर शेयर प्रीमियम भी लेगी। कहता है शेयर्स वर फुल्ली सब्सक्राइब, पूरा पैसा शेयर जितना इशू सब पैसा आ भी गया, एंड प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड और रिडम्पशन भी गया। जर्नल एंट्री करने बोल रहा है और बैलेंस शीट बनाने बोल रहा है। देखिए सबसे पहले कुछ वर्किंग नोट है, आंसर सॉल्यूशन देखिए कुछ वर्किंग नोट है। पहला है कि हम लोग कितना अमाउंट जो है पीएल का सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे। एक ही रिजर्व है सरप्लस ऑफ पीएल, टोटल 92,000 है, जिसमें कि हम लोग इन्वेस्टमेंट सेल किए तो 5,000 रुपये लॉस हो गया। जो भी लॉस होता है उससे पीएल का बैलेंस रिड्यूज हो जाता है, तो 92,000 में 5,000 रुपये ड्यू टू सेल लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 रिड्यूस हुआ, तो बचा कितना 87,000। 20,000 मेंटेन करना है पीएल का बैलेंस को, 20,000 यूज नहीं करना है, रखना है बैलेंस शीट में, तो यानी 87 माइनस 20 67,000 ही पीएल का यूज करेंगे। और पीएल का अमाउंट कैपिटल रिडम्पशन फंड में जब यूज करते हैं, यानी उसके लिए सीआरआर क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं, तो 67,000 का सीआरआर क्रिएट होगा। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट ऑफ फ्रेश शेयर टू बी इशूड, कितना शेयर इशू करिए। कंपनी के पास टोटल रिडम्पशन का अमाउंट 1,30,000, यही है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसी को रिडम्पशन करना है। 67,000 का सीआरआर बन गया है, पीएल से पैसा निकल गया 67,000, तो बचा रिमेनिंग 63,000, इसका ही शेयर इशू करेगी इक्विटी शेयर। तो इक्विटी शेयर कितना इशू करेगी 63,000 रुपये का। एक शेयर का वैल्यू 10 each है,
तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो गया 63,000 डिवाइडेड बाई 10, 6,300 शेयर इशू करेगी 10 ईच, तो अपने आप 63,000 आ जाएगा। लेकिन पर शेयर 2.50 प्रीमियम भी लेना है कंपनी को, तो प्रीमियम का सिक्योरिटीज प्रीमियम का 6300 शेयर इंटू 2.50 पर शेयर इक्वल टू 15,750, ये प्रीमियम का भी कंपनी को मिलेगा। जन एंट्री देखिए, जन एंट्री में हम लोग को कितना एंट्री होगा, टोटल 5 एंट्रीज करना है। पहला सेल के लिए कर दीजिए, इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हैं, 35,000 का इन्वेस्टमेंट था, 30,000 रुपये आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 30,000, लॉस को स्टेटमेंट ऑफ पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट 5,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट जा रहा है, क्रेडिट में इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट 35,000। सेकेंड एंट्री फ्रेश शेयर इशू कर रहे हैं 63,000 का, उसमें प्रीमियम भी आ रहा है 15,750, 63,000 शेयर का 15,750 प्रीमियम का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एक अमाउंट है 63,000, प्रीमियम 15,750, दोनों मिलाकर 78,750। अब पीएल का पैसा हम लोग 67,000 यूज करेंगे सीआरआर के लिए, तो थर्ड एंट्री सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू सीआरआर 67,000। अब ड्यू करेंगे, ड्यू कंट्री 1,30,000 से ड्यू करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट करेंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, शेयर होल्डर को क्रेडिट करेंगे 1,30,000 से। लास्ट एंट्री पेमेंट कर देंगे, अब शेयर होल्डर को डेबिट कर देंगे, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,30,000। ये एंट्री आपका कंप्लीट हुआ और बैलेंस शीट अब बनेगा। बैलेंस शीट आफ्टर रिडम्पशन क्या करना है, जो बैलेंस शीट ऑलरेडी बना है उसी में आपको थोड़ा सा चेंज करना है, बाद बाकी सारा चीज वही लिखना है। पहले जो पुराना बैलेंस शीट में प्रेफरेंस शेयर जो था, जो प्रेफरेंस शेयर तो रिडम्पशन हो गया, उसको नया बैलेंस शीट में नहीं लिखना है। इक्विटी शेयर पहले 45,000 इक्विटी शेयर बैलेंस शीट में था ऑलरेडी, अभी हम लोग नया इक्विटी शेयर इश्यू किए हैं 6300, तो दोनों मिलाकर के कितना हो गया 51,300 इक्विटी शेयर हो गया। दोनों जोड़ करके 51,300 शेयर ऑफ 10 इज 5,13,000 हो जाएगा। रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल 92,000 था, सब खत्म, 20,000 बोला था मेंटेन करने, तो 20,000 यहाँ रख लेंगे। जो हम लोग कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट बनाए थे, क्रिएट किए थे, उसको तो क्लोज नहीं किए, खाली क्रिएट हुआ है, तो जो रिजर्व क्रिएट होता है उसको भी रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में लिखना है 67,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आया था 15,750, उसका यूज नहीं हुआ, वो भी रिजर्व एंड सरप्लस के कॉलम में आ जाएगा 15,750। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल वैसे का वैसे रहेगा 1,15,000, टोटल हुआ 7,30,750। एसेट्स में प्लांट एंड मशीन 2,50,000 एजिटी रहेगा, फर्नीचर 92,000 एजिटी रहेगा, नॉन करेंट एसेट्स 3,42,000 पहले भी था अभी भी है। करेंट एसेट में इन्वेंट्री 1,50,000 अभी भी वैसे कैसे रहेगा, ट्रेड रिसीवेबल 2 लाख वही रहेगा। हाँ, इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट हो गया, अब नए बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट को नहीं लिखना है। कैश एंड इक्विवेलेंट के लिए थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि इस ट्रांजेक्शन में कैश आ भी रहा है जा भी रहा है, तो हम लोग से नीचे वर्किंग नोट किए देखिए कैसे बैलेंस पता लगेगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन बैलेंस शीट प्रीवियस बैलेंस शीट 60,000 दिखा रहा है, हमने इन्वेस्टमेंट सेल के 30,000 आ गया। हम लोग न्यू इक्विटी शेयर इशू किए, उसमें शेयर का पैसा 63,000 आया और सिक्योरिटीज प्रीमियम 15,750 आया, टोटल मिलाकर के 1,68,750 कैश हो गया बिजनेस में। फिर रिडम्पशन में हम लोग का प्रेफरेंस रिडम्पशन किया 1,30,000, उससे पैसा कैश चले गया, तो माइनस कर देंगे तो बचेगा 38,750, वो 38,750 आपको ऊपर में बैलेंस शीट में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखना है। 3,88,750 करंट एसेट टोटल हुआ, सब मिलाकर 7,30,750 टोटल हो गया। तो इस तरह से ये सम हुआ आपका, इंपॉर्टेंट सम है, इसी तरह का सम एग्जाम में आता है लॉन्ग में, इसी तरह का सम प्रैक्टिस कीजिए, तब नेक्स्ट क्लास में और हम सम बताएंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। तब तक के लिए थैंक यू।